हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी राजपूत एंड स्वागत है आप सभी का बीएसपी फार्मेसी पे। गाइस, आज का मेरा वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी घर में हो जाती है तो उसे किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। तो मेडिकल इमरजेंसी में मतलब जो लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसीज होती है, मतलब जिसमें जान जाने तक का भी खतरा होता है पेशेंट का, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए, कोई ऐसी एकदम से इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए आपको किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से वो डिसीज को आपको ट्रीट करना है और जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचे उसे संभालना है। ठीक है, तो आज हमने एक मेन डिसीज ली है जो किसी के भी घर में कभी भी हो सकती है, अचानक हो सकती है, सडनली हो सकती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसीज, वो मेडिकल इमरजेंसीज जिसमें जान जाने का खतरा भी रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीरियस बर्न के बारे में। मींस अगर कोई इंसान ऐसा होता है, जैसे कि घर में क्या होता है, घर में आप खाना बना रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो सकता है, कोई भी बर्न हो सकता है, रेडिएशन के कारण बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से बर्न हो सकता है, तो काफी सारी कंडीशन होती है बर्न की। तो सीरियस बर्न को आपको किस तरीके से लेना है, किस तरीके से आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन पहले हम बात करने वाले हैं इसमें बर्न एंड स्कैल्ड्स। अब देखिए, जो स्कैल्ड्स होते हैं और बर्न होता है, दोनों में क्या फर्क होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। बर्न मतलब नॉर्मल जलना, मतलब जैसे कोई जल गया है इंसान, उसके रेडनेस वगैरह आ गई है, खाल उतर गई है एकदम से, वो होता है बर्न। और स्कैल्ड्स का मतलब होता है छाले पड़ जाना। ठीक है, उसके बाद देखिए ये होते हैं आपके स्कैल्ड्स, राइट। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्कैल्ड इज एन इंजरी कोज्ड बाय मोस्ट हीट। अब देखिए, स्कैल्ड मतलब बर्न जो है, स्कैल्ड जो है, छाले वगैरह क्यों पड़ते हैं, जैसे कि मोस्ट हीट के कारण अगर कोई बर्न हुआ है, जैसे कि आपका बॉइलिंग वाटर, गरम गरम पानी किसी के ऊपर गिर गया हो, स्टीम भाप की वजह से, हॉट ऑयल गरम तेल की वजह से, और टार, टार का मतलब क्या होता है, तारकोल। जैसे आपने देखा होगा रोड वगैरह बनती है तो तारकोल होता है वहां पे जो डलता है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा बर्न हो जाते हैं इंसान अगर वो किसी के शरीर पे गिर जाता है। द इफेक्ट ऑफ अ बर्न और अ स्कैल्ड आर द सेम। जो इफेक्ट होते हैं बर्न के और आपके स्कैल्ड के, दोनों सेम होते हैं, बस इसमें क्या होता है, स्किन इस तरीके से ये फूल जाती है, और बर्न में क्या हो जाता है, स्किन बाहर निकल जाती है या फिर रेडनेस हो जाती है। देयर मे बी reddening of the skin or ब्लिस्टर फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्किन। देखिए अब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। अगर जैसे या तो बर्न हुआ हो या फिर स्कैल्ड्स हुए हैं, दोनों सेम ही चीज होते हैं। क्या होता है, बर्न के कारण या तो रेडनिंग हो जाती है, मतलब लाल हो जाती है आपकी स्किन, या फिर ब्लिस्टर हो जाते हैं, मतलब छाले पड़ जाते हैं स्किन पे, या फिर डिस्ट्रक्शन, जो आपकी स्किन है वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है, एकदम से वहां से खाल उतर जाती है, स्किन बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। और ऑफ द डिपर टिश्यू, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतनी बुरी तरह इंसान जल जाता है कि वो डिपर टिश्यू मतलब स्किन के अंदर जो टिश्यू होते हैं वहां तक को की जो स्किन है उसे क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल रूल्स फॉर ट्रीटमेंट, अगर ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है, जैसे कि आपके घर में कोई जल गया हो, किसी को कोई भी इस टाइप की स्कैल्स वगैरह हो गए हो, ब्लिस्टर हो गया हो, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो कुछ इसके जनरल रूल्स हम आज डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं उस इन्फेक्शन को रोकने से और कंडीशन और ज्यादा खराब होने से। तो फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड हैंडलिंग द अफेक्टेड एरिया मोर देन नेसेसरी। आपको अवॉइड करना है जो भी अफेक्टेड एरिया है, जहां से बंदे का हाथ जला है या फिर कोई भी एरिया जला है, उसे आप ज्यादा ना छुएं, कोशिश करें जले हुए को ज्यादा ना छुएं। सी दैट योर हैंड आर एज क्लीन, और अगर आप उसे छू भी रहे हैं तो आपके हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, एज पॉसिबल बाय वॉशिंग देम, और पॉसिबल हो तो आप हाथ धो के ही वहां उस जगह को टच करें। उसके बाद डू नॉट अप्लाई लोशन ऑफ एनी काइंड, और ऐसा नहीं होता कि घर में अगर किसी को जल मतलब कोई जल जाता है तो इजीली कोई भी लोशन लगा देते हैं। ऐसा कई कई तो ऐसे करते हैं कि बिटाडीन लगा देते हैं, बिटाडीन लोशन लगा देते हैं, या फिर कोई भी घर में जो नॉर्मल लोशन रखा होता है वो अप्लाई कर देते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, किसी भी टाइप का कोई भी लोशन नहीं लगाना है। डू नॉट रिमूव बर्न क्लोथिंग एंड डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर। उसके बाद अगर आपके जहां से बर्न हुआ है उसकी जो खाल आई है ऊपर, आपको वो एकदम से उतारनी नहीं है, ना ही आपको जो ब्लिस्टर हैं, जो छाले पड़े हैं वो ब्रेक करने हैं, वो फोड़ने हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, कवर द एरिया इंक्लूडिंग बर्न क्लोथिंग। अब आपको क्या करना है, वो एरिया जहां से जला है हिस्सा, जो भी एरिया आपका बर्न हुआ है, उसे बर्न क्लोथिंग से क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, ये देखिए ये आता है बर्न बैंडेज आता है, इससे आप कवर कर सकते हैं विद आ ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आप ड्राई स्टेराइल ये जो है आपकी ड्रेसिंग है ये ले सकते हैं, अगर नहीं और सिमिलर मटेरियल सच एज क्लीन लिन, फ्रेशली लॉन्डर्ड लेनिन। अब अगर पॉसिबल नहीं है एकदम से आपके पास बर्न बैंडेज, क्योंकि सबके घरों में अवेलेबल नहीं होती, तो आपको क्या करना है, एक बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा लेना है। ठीक है, अच्छे से अच्छा सा कपड़ा लेना है कॉटन का, और क्या होना चाहिए, वो फ्रेशली लॉन्डर्ड होना चाहिए, मतलब अच्छे से साफ सुथरा धुला हुआ कपड़ा लेके आप उससे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, बैंडेज फ्रिमली एक्सेप्ट व्हेन ब्लिस्टर आर प्रेजेंट और सस्पेक्टेड। अब आपको क्या करना है, बैंडेज को आपको अच्छे से फ्रिमली मतलब अच्छे से टाइट करके बांधना है अगर ब्लिस्टर्स नहीं है, अगर ब्लिस्टर्स प्रेजेंट नहीं है। अगर ब्लिस्टर, इन विच केस बैंडेज लाइटली, अगर ब्लिस्टर्स हैं तो आपको बैंडेज कैसे करना है, लाइटली करना है, स्मूथली करना है, इजीली करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसके लिए, इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पे दिया हुआ है, इन केस ऑफ अ मेजर बर्न, अगर मेजर बर्न है, माइनर बर्न नहीं है, आपको लग रहा है कि मेजर कंडीशन है, तो ये सारी चीजें आप अपने घर में करके उसके बाद पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाइए। मूव द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाइए पेशेंट को, क्योंकि द पेशेंट विल प्रोबेबली रिक्वायर एन एनास्थेटिक, क्योंकि अभी पेशेंट को किसकी जरूरत है, एनास्थेशिया की जरूरत है, क्योंकि जहां से पेशेंट बर्न हो जाता है वहां पे ज्यादा छू नहीं सकते, उस हिस्से के पे कुछ भी ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए अगर मेजर बर्न है तो एकदम से उसे हॉस्पिटल ले जाएं और एनास्थेशिया दिलवाएं। सो डोंट गिव एनी ओरल मेडिसिन, और उसे एनास्थेशिया दिया जाएगा, आपको पता है जैसे कि क्योंकि अगर मेजर बर्न है तो आप उसे कोई भी ओरल मेडिसिन पहले से। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ द बर्न आर caused by a corrosive chemical, अब अगर कोई भी बंदा अगर जला है कोरेसिव केमिकल की वजह से, देखिए ये चीजें क्या होती हैं, आप कॉलेज वगैरह में जाते हैं वहां भी कई बार प्रैक्टिकल करते टाइम ऐसा हो जाता है, एक्सपेरिमेंट करते टाइम ऐसा हो जाता है कि कहीं से बर्न हो जाता है बंदा, या तो केमिकल से होगा, केमिकल में या तो एसिड से होगा या फिर बेस से होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कोई नहीं बताएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, फॉर एसिड, अगर आपका जो हिस्सा है, जो एरिया है वो एसिड से बर्न हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, थ्रोली फ्लूड द पार्ट विद वाटर। सबसे पहले तो वो पार्ट जो है आपका जो जला है उसे अच्छे से वाटर से पहले अच्छे से धो ले बिना छुए। उसके बाद बैग द पार्ट फ्रीली विद एन एल्केलाइन सॉल्यूशन। उसके बाद जो भी आपका हिस्सा जला है, एसिड से जला है, उसे एल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ क्या करना है, हमें दोबारा से कांटेक्ट में लाना है, किसके, एल्केलाइन सॉल्यूशन के, मेड फ्रॉम 2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। ये आपको जो एल्केलाइन सॉल्यूशन है कैसे बनाना है, 2 चम्मच आपको बेकिंग सोडा लेना है और 2 चम्मच आपको क्या लेना है, वॉशिंग सोडा लेना है, इन 1 पिंट ऑफ वार्म वाटर, और थोड़ा सा उसमें गर्म पानी मिलाना है, थोड़े से गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच आपको बेकिंग सोडा, 1 चम्मच आपको वॉशिंग सोडा लेना है, अच्छे से मिला लेना है, और उससे आपको अच्छे से हाथ को साफ करना है। तो इससे जो एसिड की वजह से जो हाथ बर्न हुआ था, आपका जो हिस्सा जो पार्ट बर्न हुआ था, वो उसे रिलैक्स महसूस। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें फॉर एल्केलाइज, अगर आपका जो हिस्सा है वो बर्न हुआ है एल्केलाई की वजह से, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करेंगे, इफ द बर्न इज कोज्ड बाय क्विक लाइन बर्स्ट ऑफ एनी रिमेन। अब अगर आपका जो बॉडी है या फिर जो भी आपका पार्ट है बॉडी का, वो अगर बर्न हुआ है एल्केलाई की वजह से, मतलब बेसिक की वजह से, तो इसमें आप क्या करेंगे, बैट द पार्ट फ्रीली विद अ वीक एसिड सॉल्यूशन। उसके बाद आपको अच्छे से उस पार्ट को, उस हिस्से को किसके कांटेक्ट में लेके आना है, वीक एसिड सॉल्यूशन, जैसे कि विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, डाइल्यूट विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वार्म वाटर। ये भी आपको जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ये आपको थोड़े से गर्म पानी के साथ मिलाना है और उस हिस्से पे अप्लाई करना है जहां से आपका बॉडी बर्न हुआ है, तो इससे आपको बहुत रिलैक्स महसूस
ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं बी फार्मा या डी फार्मा के नोट्स, तो हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जाके विजिट कीजिए। स्टोर में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, सभी सेमेस्टर के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफी सारे नोट्स अभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।